हाँ तो प्यार से तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्यास स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का क्लास है डियर आप सबको संस्कृत में, जो कि आप लोग को 100 मार्क्स में पेपर में क्लास 10th के एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन ऐसा ऐसा आता है कि जो कि बहुत ही ईजी होता, आसान होता। उनमें से आप लोग को लेकर आए हैं आप पठित गद्यांश, जो कि 13 मार्क्स का आता है और बहुत इजी है। और मैं देखता हूँ हर स्टूडेंट को बनाने का तरीका आधा से ज़्यादा बनाने नहीं आता। आज की क्लास में हम उन्हीं का चर्चा करेंगे, जो सटीक किस तरह से बनाया जाता है। गद्यांश को दिया रहता है आप पठित गद्यांश, उसमें से ही क्वेश्चन बनाया जाता है और उसी में से आंसर को क्या करते हैं हम लोग ढूंढते हैं। आपको पता होगा हिंदी में भी इस प्रकार होता है गद्यांश, लेकिन इसमें संस्कृत में हम लोग, हिंदी में आता है 20 मार्क्स में, संस्कृत में आता है आपको 13 मार्क्स में। तो आपको जरूर से ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, मार्क्स भी अच्छा हो, तो इसके लिए तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, तो आपको 13 अंक आज की क्लास में प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग देर नहीं करते, बताते हैं, ठीक है। चलिए संस्कृत में गद्यांश या अपठित गद्यांश करना सीखे। 13 अंक, कितना अंक का है ये? कुल 13 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता रहता है और हमेशा पूछा भी है, ठीक है। और इस बार भी पूछेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछेगा। ये क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर। ये वेरी वेरी पढ़ना है। इनसे पहले हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, अनुवाद। पद अनुवाद का मैंने बताया नहीं था, प्रत्यय मैंने बता रखा हूं, जरूर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन रहता है आ करके अब आ करके। आप देखिएगा जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होता है उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव अर्थात जो भी होता है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। कब? जब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होने के पश्चात। उसके बाद देखिएगा तो आपको यह दिखाई देगा संस्कृत में गद्यांश, अपठित गद्यांश करना करें, और लिखा हुआ रहता है और आपको दिया हुआ रहता है आ करके और बा करके, है ना। और भी इसमें अथवा करके रहता है, जैसे कि विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हमने 2 क्वेश्चन लाया हूं, ऊपर वाला आपको 7 मार्क्स में और नीचे वाला 6 मार्क्स में। ये आप लोग को अपठित गद्यांश से, इसको मैं पढ़ूंगा भी और इसी का यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूं। पहले मैं समझा देता हूँ कहाँ पर क्या है, और उसके बाद यहाँ पर बा करके, ये भी एक तरह से गद्यांशी है। इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हूं नीचे। कहां पर? नीचे लिखो, ठीक है। तो आप केवल आंसर को किस प्रकार हम इसको पढ़कर बनाते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। सर संस्कृत तो मुझे पढ़ने नहीं आता, मुझे भी नहीं आता सर, पढ़ लेंगे भी समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। लेकिन उसे पढ़े तो पढ़ कर जाने। मुझे भी नहीं आता था, अब आने लगा। कैसे सर? तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जब तक पढ़िएगा नहीं कोई सब्जेक्ट को, तो कैसे समझ में आएगा क्या उसमें क्या बातें हो रही है? समझ रहे बात को? तो आप पढ़ते हैं इसको हम लोग के साथ। लिखा हुआ है भारतीय षट ऋतु संति। भारतीय मतलब होता है भारत में, षट मतलब 6 ऋतु है। भारत में कुल 6 ऋतुएं हैं, ठीक है। तेसु, तेसु मतलब उनमें, वसंत ऋतुराज कथ्यते, उनमें वसंत ऋतुराज कहा जाता है। वसंत का जो राजा अर्थात ऋतुराज कहा जाता है वसंत को। तेसु वसंत ऋतुराज कथ्यते चैते, चैत में, बैसाखे चा मासे वसंत भक्ते। और जो ऋतुराज होते हैं कहते हैं किस मंथ में होता है? चैत के महीने में, वैशाख के महीने में बसंत भक्ति होते हैं। ऋतु जो बसंत की ऋतु होती है, वसंत के चैत माह, वैशाख, चा मतलब और, माह से मतलब महीना, वसंत भक्ति। चैत के महीना में, वैशाख के महीना में
और कह सकते हैं ये सारे जो होते वसंत होते हैं। ठीक है, आगे वसंते दो प्रमुख उत्सव भवत। वसंत में वसंत के दो महत्वपूर्ण उत्सव है। वसंत के दो महत्वपूर्ण उत्सव है, कौन कौन है? वसंतो, पहला वसंतो वसंतो उत्सव, वसंत उत्सव और एक होलिका उत्सव। चा वसंत के कितने हैं उत्सव? उत्सव मतलब पर्व, दो है, वसंत उत्सव और एक होलिका उत्सव। चा मतलब और, वसंतो उत्सव सर्वत्र प्रमोदे भक्ति, और जो वसंत उत्सव है सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रमोदे भक्ति, प्रमोद में समझते हैं सभी जगह इनका गुण गाया जाता है हमारा वसंत ऋतु का। नरा मतलब नर, नरसस्य मतलब नारी, सर्वत्र मतलब सभी, हर जगह। गयंती, गयंती मतलब गाते हैं लोग। वसंत ऋतु के दिन नर हो नारी गीत गाते हैं, नृत्यंती चा, और नाचते भी हैं। तो वसंत ऋतु में क्या क्या होता है? लोग नर और नारी गीत गाते हैं और डांस करते हैं अर्थात नाचते हैं। ये हो गया आपको वसंत के बारे में। और होलिका के बारे में पढ़ रहे हैं। होलिका उत्सव फागुन, फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम भवति। होलिका उत्सव जो होता है फागुन के महीना में पूर्णिमा के दिन होती है। होलिका हम लोग होलिका मनाते हैं, तो होली मनाते हैं सर फाल्गुन के महीना होती है और उस दिन पूर्णिमा होती है, उसी दिन होली मनाते हम लोग। हर्षो रीति के मतलब होता है हर्षो मतलब खुशी से, है ना। नरहा मतलब नर, नारी मतलब नारी, युवान मतलब युवा लोग मतलब जो जवान लोग होते हैं, वृद्ध मतलब बूढ़ा, बलकस्य मतलब बाला, प्रसन्न भवंती। कहते हैं होली के पर्व में नर नारी युवा वृद्धा मतलब बूढ़ा लोग बच्चा लोग प्रसन्न होते हैं। होली में कौन कौन प्रसन्न होते हैं? तो सर नर होते हैं, नारी होते हैं, वृद्धा मतलब बूढ़ा लोग, जवान लोग और बच्चा लोग होली के दिन प्रसन्न होते हैं। जना, जना मतलब लोग, परस्परम मतलब दूसरे पर, रक्त चूरने, यहां पर कुछ छूट गया क्या? रक्त चूरने के साथ यहां पर रक्त वर्ण भी कर दीजिएगा, ठीक है। रक्त वर्ण मतलब तो यही एक दूसरे पर रंग छिड़काव करना। रक्त वर्ण और रक्त चूर्ण चा प्रक्षिपंती, मतलब होली के दिनों में एक दूसरे पर लोग क्या करते हैं? रंग छिड़काव करते हैं। प्रक्षिपंती का मतलब ये हुआ एक दूसरे को रंग डालते हैं, रंग उड़ेलते हैं। द्वेष का मतलब होता है नफरत, विस्मृत्य, द्वेष जो हमारे अंदर जो होती है, गुस्सा, खटाक जो कहते हैं हम लोग, नफरत, द्वेष विस्मृत्य सर्वे परस्परा मिलंती। और हम लोग होली के पर्व के दिन जितना भी हमारे अंदर गुस्सा होती है, एक दूसरे के लिए प्रति नफरत होती है, उस चीज को हम त्याग कर सर मतलब सभी लोग परस्पर मिलंती मतलब एक दूसरे को लोग गले मिलते हैं, प्यार करते हैं उस दिन, है ना। सारा नफरत, सारा जो होती है तकरार एक दूसरे से, वो चीज को हम उस दिन मिटाकर गले मिलते हैं और होली का पर्व मनाते हैं। तो इसमें किसका बात हुआ सर? यहां पर बात जो हुआ डियर, दो पर्व का बात हुआ, वसंत ऋतु पर्व और एक हुआ होलिका के बारे में, होली के बारे में, है ना। सर आप फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर भी समझ में नहीं तो धैर्य रखिए, समझ में सब आ जाएगा। नहीं आएगा फिर भी आपसे बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया ये तो नहीं बनेगा सर। देखिए इसका हिंदी क्या हुआ, भारत में 6 ऋतु हैं, भारत में 6 ऋतु हैं। तो उनमें से वसंत ऋतु राजा कहा जाता है, वसंत को ऋतु का राजा कहा जाता है।
चैत बैसाख, चा मतलब और, मासे मतलब महीना में, बसंत भवती। कहते हैं चैत के महीना में, बैसाख के महीना में और वसंत के जो महीना में वो जो बसंत होती है वही हमारा होती है। वसंत दो, कहते हैं वसंत के दो प्रमुख होते उत्सव, पहला वसंतोत्सव यानी कि वही वसंत के उत्सव और दूसरा है होलिका उत्सव, है ना। वसंत उत्सव में सर्वत्र मतलब सभी लोग अपने में खुश होते हैं और नर और नारी इसमें गीत गाते हैं और डांस करते अर्थात नाच करते हैं अर्थात नाचते हैं। होलिका फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन होती है और हर्षो ऋतिकृन मतलब उस दिन सभी लोग नर और नारी और युवान और बूढ़ा लोग और बच्चा लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं, है ना। जना मतलब लोग परस्पर मतलब दूसरे पर रंग चूर्ण और रंग रक्त वर्ण मतलब वही रक्त वर्ण मतलब वर्ण मतलब रंग होता है, ठीक है। चूर्ण चाप रचिपंती, एक दूसरे पर रंग क्या करते, छिड़काव करते हैं। द्वेष विस्मृत्य सर्वे परस्परा मिलंती, और लोग जिसके अंदर गुस्सा होती नफरत होती है उस दिन सारे चीज को नाश कर कर खत्म कर कर एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो सर मुझे समझ में आ गया, आ गया होगा। अब इसी का मैंने क्वेश्चन यहां लिखा, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देगा एक पदिन उत्तरत मतलब एक पद में उत्तर देना है यानी एक शब्द लिखना। क्या क्वेश्चन है, ऋतुराज का कथ्यते, ऋतुराज का कथ्यते, ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुराज को क्या कहा जाता है, ऋतुराज का कथ्यते, कथ्यते मतलब कहना, है ना। तो ऋतुराज को क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पर ऋतुराज ध्यान दीजिए ध्यान से, तेसु वसंते ऋतुराजा, वसंत को ऋतु का राजा कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऋतुराज का कथ्यते, आप यहाँ पर शब्द को ढूंढिए, कथ्यते ऋतु राजा को क्या कहा जाता है, तो वसंत के ऋतुराज कहा जाता है, वसंत को ऋतु राजा कहा जाता है, वसंत। तो यहां पर आप उत्तर लिखिएगा, इसी का उत्तर क्या हो जाएगा, वसंता, वसंता हो जाएगा आपको यहां से आंसर। बस एक पद में कि करा के परस्पर रक्त चूर्ण प्रचिपंती, के मतलब कौन, परस्पर रक्त चूर्ण प्रचिपंती, एक दूसरे पर कौन रंग छिड़काव करते हैं। तो यहां से ये शब्द को ढूंढिए कहां पर मिल रहा, देखिए यहां पर देखिए लिखा रहा परस्पर रक्त वर्ण रक्त चूर्ण चा प्रचिपंती, कौन, जना परस्पर रक्त वर्ण रक्त चूर्ण चा प्रचिपंती। तो जना मतलब लोग, परस्पर मतलब दूसरे पर रंग छिड़काव करते हैं, तो जना आया ना यहाँ पर, तो जना ये हो जाएगा आपको आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जना मतलब लोग, जना मतलब लोग एक दूसरे पर क्या करते हैं, रंग छिड़काव करते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि आपको एक एक नंबर के 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया। आपको ऐसे ही आंसर लिखना होगा, ज्यादा आपको, हर बच्चा को मैं देखता हूं कि पूरा उतार देता है, ये पूरा लेवल में उतार देगा, ऐसा नहीं है। आपको इसीलिए तो नंबर कटता है, जितना कहेगा क्वेश्चन उतने करना है, उससे ज्यादा करने से, खरखाई का स्क्वायर करिएगा तो खरखाई का स्क्वायर का मतलब समझते हैं वर्ग होता है, तो खरखाई को वहां पर क्यों बैठा हुआ है, क्यों मतलब घन, वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर का मतलब होता है दुगना और घन का मतलब तिगना, तो आप दुगना चलिएगा तो वहां पर तिगुना बैठे हुए चेक करने के लिए, तो जितना कहता है उतना आप करिएगा तो ज्यादा बेटर करेगा। यहां पर लिखा पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण मतलब तो पूरा वाक्य में उत्तर दीजिए, 2-2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या रहा है, वसंतो, वसंतो सर्वत्र की भक्ति, वसंतो सर्वत्र, वसंत उत्सव में सर्वत्र की भक्ति मतलब क्या होता है, वसंत के सर्वत्र में, वसंत उत्सव के सर्वत्र मतलब सभी की मतलब क्या होती है, सभी जगह क्या होती है। तो यहां पर लिखा हुआ, यहां पर लाइन को ढूंढिएगा, देखिए लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ वसंतो सर्वत्र प्रमोदो भवति
इसमें लोग नरा मतलब नर, नरसस्य, सर्वत्र मतलब सभी, हर जगह, गयंती नर और नारी क्या कहते हैं, गीत गाते हैं, और नृत्य मतलब नाचते हैं। तो आपका आंसर यहां से लिखिएगा, उसका उत्तर यहां से, ये आप उतार लीजिए लाइन, वसंतो, वसंतो स्वे, ये उतार लिए, और फिर यहां से ये लाइन उतार दीजिए पहले, नरा, नरा, नरा मतलब नर, और नशस्य मतलब नारी, नशस्य मतलब क्या होता है, नारी, सर्वत्र मतलब हर जगह या सभी लोग, सर्वत्र मतलब हर जगह, गयंती मतलब गीत गाते हैं, गयंती मतलब गीत गाना, और क्या करना, नित्यंती मतलब नाचते हैं, नित्यंती मतलब नाचते हैं। क्या, बस आपको फुल स्टॉप तक तो लिखना होगा। आप अगर इतना नहीं लिखिएगा तो 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। देख रहे हैं, सभी इसी में से ढूंढ रहे हैं, कहीं से नहीं है, सारा इसी से है। बस आपको सही से पढ़ना है और सही से समझना है, आपको उत्तर यहीं पर है। वसंता कदा भवती, वसंत मतलब कब होती है, वसंत कब होती है, तो कब होती पता ही है, यहाँ पर लिखा गया होगा, देखिए यहाँ पर, वसंता तेसु वसंत ऋतु राजा कथ्यते, चैत्र वैशाखा च मासे वसंत भवती। कहते वसंत ऋतु जो होती है चैत्र के महीना में और वैशाख के महीना में, और वही कहलाते चैत्र वैशाख के महीना में। तो आपको यहां से लिखना होगा, यहां से वसंता, यहां से उत्तर लिख दीजिए वसंता। अब यहां से उतार दीजिए पूरा लाइन को, चैते मतलब चैत में, और क्या लिखा हुआ है, चैते मतलब चैत में, वैशाखे यहां पर लिखा था, वैशाखे मतलब वैशाख में, चैत हो गया वैशाखे, चा मतलब और, मासे है ना, वसंता भवती, वसंता भवती मतलब होते हैं। चले समझ में आ गया, बिल्कुल आया है सर। यहां से आपको क्या करना है, उतार देना है डियर, बस इतने करना है, ज्यादा नहीं करना, आप लोग को दिमाग लगाना है। लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, जो कि 1 मार्क्स में आता है। अश्य मतलब या इस कहेंगे, अस मतलब इस, गधंस्य एकम समुचित शीर्षक लिखत। कहते हैं इस गधांश का एक समुचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक समझते हैं, जैसे कि आप लोग कहानी पढ़ते हैं, आपने बहुत सा कहानी पढ़ा होगा हिंदी में। पहला कहानी का नाम क्या है, आप हिंदी क्लास में पढ़े होंगे, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसका रचयिता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो वो शीर्षक हो गया श्रम विभाजन जाति प्रथा। दूसरा पढ़े विष के दांत, तो विष का दांत क्या हो गया, शीर्षक हो गया। तो इसमें देखना है कि ये जो गधांश लिखा गया है मुख्यतः किस पर बात हुई है। तो सर पढ़ते हैं, भारत सप्त ऋतु संति, मतलब भारत में 6 ऋतु है, तेसु मतलब उनमें वसंत ऋतु राजा कथ्यते। और यहां पर देखा जाता, हम लोग पढ़े थे वसंत के बारे में, वसंत में 2 फेस्टिवल कहते हैं, और यहां पर बताया गया है वसंतो और होली कवत्सव। तो यहां पर मुख्य किसकी बात हुई है, वसंत ऋतु को, वसंत ऋतु के बारे में होगा ना। तो आप क्या लिखिएगा, यहां से लिखिएगा उत्तर, उत्तर लिख दीजिएगा समुचित, समुचित शीर्षक है ना, शीर्षक, शीर्षकम क्या लिखिएगा, वसंत ऋतु, वसंत, वसंत वसंता ऋतु। बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 7 अंक पूरा मिलेगा। आपको 2 अंक यहां से मिल जाएगा, इसका 1-1 2, और यहां पर 2-2 4, 4-2 6, और 6 1 यहां 7 नंबर कुल मिलेगा डियर। केवल आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना, बस। अगर प्रैक्टिस कर लिए तो मजाल है कि आप काट लेगा नंबर, नहीं काटेगा। आपको यही तरीका मेन बनाने का, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि केवल आप पूरा उत्तर नहीं उतारें, जितना कहेगा उतना आप करें, ज्यादा आपसे
वो बेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये होता है 7 अंक के देता है पहला, और दूसरा का देता है 6 अंक के। तो 6 अंक वाला भी हम बता ही देता आप लोग को लगले, है ना। तो हो जाएगा आप लोग को 7 6 13 अंक, है ना। चलिए कह रहे हैं यहाँ पर अब पढ़ते ये भी गधांश से डियर, इसका मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखा, उत्तर हम यहाँ पर दे देंगे आप सबको। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए कह रहा परमेदेश से भक्त परम देश भक्तस्य, मतलब कहते हैं देश का परम देश का भक्त, है ना, परम देश का भक्त महापुरुष श्री जवाहरलाल नेहरू नाम को ना जानती। कहते हैं परम देश के जो भक्त था महापुरुष श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता है जी, सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते, पूरी दुनिया जानता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी बने थे। बताइए आप सबको, तो कौन नहीं जानता, नाम को ना जानती, है ना, कौन ना जानता। या मतलब यावे जीवनम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ते प्रशस्य तस्य रचने महांतम प्रयत्नमा अक्रोत करया याव जीवनम पूर्ण मतलब पूरा स्वतंत्र प्राप्ते, है ना, प्रशस्य मतलब बाद में, तस्य मतलब उसमें, रचने महानतम प्रयत्न अक्रोत। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के स्वतंत्रता और उसके बाद भारत की रचता महानतम पर प्रयत्न अक्रोध करते थे। कहते हैं कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में और भारत की जो रक्षा थी, संविधान की रक्षा, उसको करने के लिए प्रयत्न अक्रोध मतलब बहुत, प्रयत्न मतलब कोशिश किए थे। क्या किए थे? कोशिश किए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सा मतलब वाह, भारतस्य मतलब भारत का, योगा मतलब योग, प्रधानमंत्री आसीत, और वह भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। समझ में आ रहा होगा। भारतस्य योगे प्रधानमंत्री आसीत, भारत के योग प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर? सा मतलब भारतम उन्नति पंथम प्राप्ति तु सदा प्रयत्नशील अभवत, और कहते हैं वह भारतों के लिए उन्नति मतलब शेखर तक पहुंचाने के लिए सदा मतलब हमेशा कोशिश करते रहे। अभवत मतलब कोशिश, प्रयत्नशील कोशिश करते रहे। कौन? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तंद्रन उत्रन तस्य सुपुत्री इंदिरा गांधी भारतस्य प्रधानमंत्री पदम अलकृंती। और तंद्रन उत्तर मतलब ये हुआ उसके बाद, उसके पुत्र, तस्य मतलब उसकी, सुपुत्री मतलब उसकी पुत्री, किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तस्य सुपुत्री, यहाँ पर दो बार लिखा गया क्या? हाँ, दो बार लिखा गया यहाँ पर, तस्य है ना। चलिए एक बार मिटा देते इसको। तस्य सुपुत्री इंदिरा गांधी भारतस्य प्रधानमंत्री पदम अलकृंती। और फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के बाद उनका पुत्री इंदिरा गांधी। कौन? उनका पुत्री का नाम था इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री का पद संभाली थी जब वो दुनिया से चले गए होंगे, है ना। उनके बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी, फिर वो बने थे प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या बात हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात हुआ, भारत के संविधानों को रक्षा करना, भारत में जो हो रही थी, जो देश में बने थे वो प्रधानमंत्री, उनके बारे में चर्चा हुआ ना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये है तो रहा सर, का मतलब कौन? भारतस्य मतलब यहाँ पर पहले एक पद में ये आंसर होगा, ठीक है, पहला और दूसरा एक पद में। कौन सा? एक पद मतलब एक पद में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तारा का मतलब कौन? भारतस्य मतलब भारत के, योग मतलब योग, प्रधानमंत्री आसीत, भारत के योग प्रधानमंत्री कौन थे? अभी बताए हैं कौन थे भाई साहब? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
तो यहां से आप देख लीजिए, यही आंसर लगा लीजिए, श्री जवाहरलाल नेहरू जी। आप यहां से उत्तर लिख दीजिए, का उत्तर यहां पर लिख दीजिए, श्री जवाहरलाल नेहरू। बस हो गया आंसर का के बाद खा के उत्तर देना है ना। श्री नेहरू पुत्राया मतलब वही पुत्री, पुत्राया मतलब पुत्री की नाम आसी, क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का क्या नाम था? अभी मैंने बताया, देखिए लिखा हुआ, तस्य मतलब उसकी सुपुत्री इंदिरा गांधी। उनका पुत्री क्या नाम था सर? इंदिरा गांधी था नाम, इंदिरा गांधी। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर सभी, इंदिरा गांधी लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा ना जी। हाँ जी सर लिख देंगे। चलिए ये आपको समझ में आ गया सर, दो हो गया। ये दोनों जो है ना 2-2 मार्क्स का है, यानी पूर्ण वाक वाला है। कितने मार्क्स का है ये? 2-2 मार्क्स, 4 मार्क्स का ये। यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री नेहरू किमर्थ मतलब क्या होता है? वही क्या किए? प्रयत्नशील अभवत मतलब श्री जो नेहरू थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रयत्नशील अभवत के लिए क्या क्या किए थे? तो क्या क्या किए थे यहाँ पर? अब यहाँ पर लाइन देखना है, प्रयत्नशील अभवत यहाँ पर कहां से मिलेगा? प्रयत्नशील अभवत, तो यहां से प्रयत्नशील अभवत आपको मिलेगा। यहाँ पढ़िए ध्यान से, सा भारतस्य उन्नति प्राप्त हेतु सदा प्रयत्नशील अभवत। तो यहाँ पर देखते हैं जो पॉइंटेज है ना, प्रयत्नशील। तो प्रश्नशील के लिए क्या क्या किए? यहां से आपको लिखेंगे, सा भारतम उन्नति पंथम प्राप्त हेतु सदा प्रयत्नशील अभवत। यहां से पॉइंट मिलेगा। कहां से? यहां से आप ये लाइन से ये लाइन पूरा यहां तक आप लिख दीजिएगा, फुल स्टॉप तक। ठीक है, यानी कि आपको उत्तर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन में दूसरा है। आप यहां से उसको उतार लीजिए पूरा लाइन को। सा मतलब वाह, सा मतलब वाह होता है, भारतम मतलब भारत का, है ना। भारतम उन्नति उन्नति पंथम, उन्नति पंथम प्राप्ते प्रापेतु प्रापेतु, है ना। सदा मतलब हमेशा, प्रयत्नशील अभवत, प्रयत्नशील प्रयत्नशील अभवत। चलिए हो गया सर। आपके लास्ट है 2 नंबर के मिलेगा, पूरा लिखना होगा पूर्ण वाक्य में। ठीक है, का मतलब को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब वो स्वतंत्र दिलाने में प्राप्त महानतम प्रयत्न अक्रोति, है ना। तो कौन थे? प्रयत्न अक्रोति। तो यहां से लिखना है, यह मतलब या जीवनी पूर्ण स्वतंत्र प्राप्त पश्चित रचने महानतम प्रयत्न अक्रोत। यहां से पूरा लाइन लिख दीजिएगा, ये पूरा से यहां से यहां तक फुल स्टॉप तक। ये या जीवनम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त पश्चित रचने महानतम प्रयत्नम अक्रोत। ये पूरा लाइन को आप जरूर लिख दीजिएगा। खत्म कहानी हो गया। ये पूरा इसका उत्तर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सब, है ना। और इसे जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी गद्यांश दिया गया है आप लोग को प्रैक्टिस कर लीजिए। 13 अंक के लिए आप जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं हिंदी और संस्कृत पर डियर, तो आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। 95 लाने की बहुत कोशिश करिए। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं इसमें संस्कृत में बात करें 50 तो ऑब्जेक्टिव है। 50 में आपको कितनों सही करिएगा तो 40 जरूर सही करिएगा, है ना। जरूर करिएगा, 40 में तो 45 जरूर करिएगा। और उसमें आपको 13 अंक का क्या है? गद्यांश। 7 अंक का अनुच्छेद पूछ रहा, 8 अंक का पत्रलेखन पूछ रहा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा तभी तो होगा ना। 16 अंक का क्या पूछ रहा आप लोग का? क्वेश्चन और आंसर पूछ रहा। अगर ध्यान से दे देते हैं आप तो आपको अच्छा मार्क्स आने की पूरी कोशिश करें। ये 13 नंबर आप गद्यांश पढ़ के ला सकते हैं और फिजिक्स पढ़कर आप 8 मार्क्स ला सकते हैं। तो ज्यादा नंबर किस में आना है सर? आपको संस्कृत और हिंदी में ज्यादा ध्यान दीजिए।
सारी विषय पर ध्यान दीजिए मत, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा लगता है कि हाँ हमें इसमें से ज्यादा नंबर लाना है तो आप वहां पर ज्यादा ध्यान दीजिए मेरे माने तो आज के तक इतने। आप इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन जो लाए हैं प्रीवियस क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं हम कहीं से उठा के लेके चल आए हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप प्रीवियस क्वेश्चन जाकर देखिए क्वेश्चन बैंक में, वहीं से मैंने उठाकर यहाँ लाया हूँ और आप सबको लिए बनाया। तो आज की सेशन यहीं तक। लव यू, बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा समझ में पूरी आई कि नहीं आई, और अगला क्या लाएं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लव यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।